जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग में सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं एक और नई ज्योतिष टिप के साथ। आज की ज्योतिष टिप है गहरी और सुखद नींद पाने के लिए ज्योतिष उपाय। अक्सर हमने देखा है लोग थका थका सा, उदास उदास सा अनुभव सदैव ही रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि रात की नींद पूर्णता नहीं ले पाते और यह आजकल के इस युग में बहुत तेजी से हमारी पीढ़ी में बढ़ता हुआ जा रहा है। सुखद नींद का ना आना इंसोमिया की बीमारी बन गई। कब हम इससे ग्रस्त हो गए और इसकी गोलियां भी मार्केट में तैयार कर दी गई। हमने गोलियां लेनी शुरू की और एक बीमारी के लिए यह आमंत्रण सिद्ध हुआ। गोलियां लेते हैं तो सो जाते हैं, नहीं लेते हैं तो नहीं सो पाते हैं। कभी कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है, गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। तो सर्वप्रथम मैं आपको कुंडली के माध्यम से यह बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार से शनि, चंद्र पीड़ित है तो आप सदैव ही इस प्रकार की समस्या से जूझते रहेंगे। नींद का कारक शनि को माना गया और मन का कारक चंद्र। अगर यह दोनों किसी भी प्रकार से असंतुलित हैं तो नींद कदापि नहीं आएगी। कोई ना कोई व्यवधान लगा ही रहेगा। सोते सोते चौंक कर उठ जाना, सारी रात करवटें बदलते रहना, यह एक नियम सा बन जाता है। आजकल के युग में जो 8 घंटे आराम से चैन से सोता है, बिना किसी नशे के, बिना किसी गोली के, यह समझिए उसके लिए धरती ही स्वर्ग के समान है। अन्यथा चिंताओं ने इतना घेरा होता है कि व्यक्ति उन्हीं में उलझकर सारी रात यही सोचता रहता है कि वह क्या करे, वह क्या करे और वह क्या करे, और कब यह बीमारी उसको घेर लेती है उसको पता ही नहीं चलता। तो आपको आज बताने वाला हूं कुछ ज्योतिष उपाय जिनके करने के बाद आप सुखद नींद का अनुभव करेंगे। तो जो व्यक्ति चौंक कर उठ जाते हैं नींद में और सारी रात करवटें बदलते रहते हैं, उनके लिए एक रामबाण उपाय मैं लेकर आया हूं। एक तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर दीजिएगा और अपने सिरहाने रख कर सो जाइए। उस लोटे को ढके नहीं, खुला रहने दें। सुबह उठें, सर्वप्रथम उस लोटे का जल किसी पौधे में अर्पण कर दें। वह जल कदापि पिए नहीं। जल आपने अर्पण कर दिया और यह प्रक्रिया आप जारी रखिए। सोने के जो कपड़े हैं आपके, वो ढीले ढाले आप पहनिए। जो आपका बेडरूम है उसमें प्रकाश की व्यवस्था, वायु की व्यवस्था उचित रहनी चाहिए। रात्रि को हाथ पैर धोकर, तौलिए से पोंछकर, सरसों का तेल हथेली और पैर के तलवों पर लगाकर सोएं। इत्र की शीशी ले लें, चंदन का इत्र पैर के अंगूठे, नाभि, कंठ पर लगाकर सोएं। जो आपका बेडरूम है उस बेडरूम में देवी देवता की प्रतिमा, चित्र इत्यादि ना हो, अति उत्तम। अगर है तो ढक कर रखें। जिस पलंग पर, खाट पर आप सोते हैं उसके नीचे चप्पल, जूते
झाड़ू कुछ भी ना रखें, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जहां सोते हैं वह चादर सफेद रंग की क्रीम कलर की होगी तो अति उत्तम। पलंग पर ज्यादा तकिए ना रखे हों, मन शांति के साथ आप सो सकें ऐसी व्यवस्था। चांदी का कड़ा हाथ में पहने, चांदी के गिलास में जल भी पी सकते हैं आप। मन शांत होगा, चंद्रमा शांत होगा तो शांत मन से शांत विचार ही मन में आएंगे। और बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो, बहुत दवाइयां लेनी पड़ रही हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो खाने के उपरांत वज्रासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं और कमल की आकृति अपने मन मस्तिष्क में उसका विचार करें और एक मंत्र जो कि शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र है उसका जाप करें। ओम नमः शिवाय। चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है, अर्थात वृश्चिक राशि में बैठा है, या उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि है, तो उसे शांत करने के लिए सोने से पहले चंद्रदेव के मंत्र ओम शाम शीम शोम सः चंद्रमसये नमः इस मंत्र का 51 बार जाप कर कर सोएं। आप देखिएगा आपकी यह समस्या कैसे दिन प्रतिदिन सुलझती हुई चली जाएगी और आप एक गहरी और सुखद नींद का अनुभव स्वतः ही करने लगेंगे। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम ज्योतिष टिप्स से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।